चलो भाई लॉस एंड प्रॉफिट का चला था हमारा, ठीक है। तो कल का एक क्वेश्चन निकल रहा सबसे पहले। तीन क्रमागत, ठीक है, बट्टो 30%, 10% और 20% के समतुल्य एक बट्टा। करो जरा इस क्वेश्चन, फिर उसके बाद अगला करेंगे। एडमिट कार्ड साइट से निकाल। Simple message, not this guy, your boss. Simple message, right? You don't know people, yes. कितना है इसमें? सर उस तरीके से करके भी बहुत ही आईडी में के गूगल में भी ऐसे पासवर्ड है। कितना है? कितना है इसमें? सचिन लेकर रहा है क्वेश्चन ना। चलो देखो, हमने मानी चीज की कीमत थी 100 रुपए, ठीक है। पहले ले दिया हमने 30% का डिस्काउंट, हमने कितने में बेची? 70% में, ठीक है। फिर उसके बाद दे दिया हमने 10 का, हमने बेची 90% में, ठीक है। और उसके बाद दे दिया 20 का, हमने बेची 80% में, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, इन दोनों जीरो से ये 2 जीरो काट दी, इस जीरो से ये 2 जीरो, 9 8 72, 7 2 14 4 5 से 4 नहीं तो इसको भी काट सकते हैं सर, 8 बटा 10, जीरो ऊपर पॉइंट लग जाएगा 50.4। यह है हमारे पास सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास? 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए की चीज बेच रहे हो आप 50.4% में, तो आपने कितने का डिस्काउंट दिया? 49.6% का, ठीक है। तो इन तीनों डिस्काउंट के बराबर कौन सा डिस्काउंट है? 49.6%। देखो भाई कल लिख रहा है क्वेश्चन करके उन्होंने हाथ खड़े आज। एक और क्वेश्चन, ठीक है, वो बिक रहा है भाई, आपको उसको करना सॉल्व।
लग जाएगा पता वहीं से। किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने में विक्रय मूल्य में, ठीक है, 90 रुपए का अंतर आता है। तो उसे 30% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है आपको, करो सॉल्व। करो भाई, कितना है करवाया हुआ क्वेश्चन है ये। पहले एक चीज को बेच रहे थे आप 10% हानि में, फिर आपने उसे हानि में न बेच के लाभ बेचा तो आपको 90 रुपए अधिक मिले। करो भाई करो, आईडी पासवर्ड बढ़ जाएगा कुछ ना। 250525285 पासवर्ड
क्या आया? 300 तीन सौ कितना? 300 एक नहीं 300 कहाँ से होना? क्वेश्चन पढ़ो पूरा 330 नहीं होगा, 390 होगा। 300 देखो हम मानते वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है 100%। पहले व्यक्ति बेच रहा था उसको 10% की हानि में, मतलब 90% में। फिर उसने 90% में नहीं बेचा, मान लो उसको कोई रेट मिल रहा था उसने नहीं बेचा, फिर उसने बेचा उसे 20% के लाभ में, यानी 120% में। ठीक है, प्रतिशत में कितना अंतर है? 90% से 120 में अंतर है 30% का। और रुपए में कितना अंतर है? 90 रुपए का। तो 30% बराबर है 90। ठीक है, अब 30 है प्रतिशत के साथ गुणा में परे जाके होगा भाग का, सीधा ही काट दो। 30 एकम 30, 30 दिए 90, 1% बराबर है 3। क्रय मूल्य कितना था? 100%। ठीक है, तो 100% दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 300। क्रय मूल्य कितना आ गया वस्तु का? 300 रुपए। अब वो कितने में बेचेगा उसे? 30% के लाभ में। ठीक है, तो 300 का 130 बटे 100 निकाल दो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, ये जीरो ऐसे लग जाएगी, 3 3 9, 3 एकम 3, कितना आएगा सेलिंग प्राइस? 390 रुपए। करो जरा इस क्वेश्चन को। अपना काम कर लीजिए तुम्हारा। अब दिख रहा है ऐसा क्वेश्चन, जो भी नहीं किया फिर तो करो तेज कुमार। जी क्वेश्चन पढ़ के आ देखो वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानेंगे हम? सबसे पहले 100%। ठीक है, पहले बेच रहा था व्यक्ति उसे 10% के लाभ में, यानी कितने में? 110% में, या 110 रुपए मान लो। ठीक है, पर उसने इस रेट में नहीं बेचा, उसने बेचा उसे 20% के लाभ में, मतलब 120% में। ठीक है,
और इन दोनों का देखो अंतर कितना है प्रतिशत में, 10% का, और रुपए में कितने का अंतर है, 100 का। तो ये प्रतिशत का अंतर इस रुपए के अंतर के बराबर होगा, ठीक है। तो 10% बराबर है 100। अब इस 10% को 100% बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, 10 से 10, 10 से 100, मतलब एक जीरो यहाँ लगा दो, आप एक जीरो यहाँ लगा दो। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपए, ठीक है। अब उसने कितने बेचेगा, वो 30% के लाभ में, तो 1000 रुपए का, ठीक है, 130% कितना होगा, 1300 रुपए। कितने रुपए में बेचेगा वो, 1300 रुपए में बेचेगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी एक वस्तु के अंकित मूल्य 500 पर, ठीक है, 10% की छूट देने पर व्यापारी, ठीक है, 20% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य करो जरा इस क्वेश्चन को। एक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य 500 रुपए, व्यापारी दे रहा है उसको 10% की छूट और वो कमा रहा है 20% का लाभ, 10% की छूट देने के बाद, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना बोला, 500 रुपए में तो छूट देने के बाद भी लाभ कमा रहा है 540 रुपए। 500 रुपए में दे रहा है वो छूट 10% की, उस छूट के बाद जितनी कीमत में भी वो वस्तु को बेच रहा है उसको हो रहा है कितने का लाभ, 20% का। तो आप निकालना है क्रय। आधा क्वेश्चन मैंने बता दिया, वो अपने दिमाग से चलाओ अगर करना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो भाई ध्यान से। 540 कैसे आ रहा है, 540 पे तो उसने छूट दी 10% की, 500 का 10% होता है 50, 450 रुपए में बेची उसने चीज, 450 रुपए में बेचने पर भी उसे 20% का लाभ हुआ। बिना पेन उठा जाते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हो, ठीक में दे दो। कल पेपर दोगे फिर मेरे को पता देना, तो उसने नहीं कराया, सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने, अब खुद से नहीं करने तो मैंने क्या करना।
सबसे पहले आप निकाल दो वस्तु का क्या विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 500। 500 में दी उसमें 10% की छूट, मतलब कितने में बेचा 90% में। ठीक है, गुणा 90/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 5 45, 450, मतलब कितने रुपए में बेचा उसने 450 रुपए में। 450 में बेचने पर हो रहा है उसे 20% का लाभ। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने कि x रुपए में उसने वस्तु खरीदी थी। अब x रुपए में हो रहा है 20% का लाभ, यानी x का 120% बराबर है कितना है 450। होगा कि नहीं होगा? क्रय मूल्य में 20% का लाभ हो रहा है, तब वो बेच रहा है उसको कितने में 450 रुपए में। लगा पता कि नहीं लगा? देखो आपके पास थी वस्तु, उसका अंकित मूल्य था 500 रुपए। 500 रुपए में दी उसमें 10% की छूट, उतने रुपए में उसने बेचा। सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास कितना 450 रुपए। ठीक है, जितने रुपए उसने यानी 450 रुपए में बेची तो उससे हो रहा है 20% का लाभ। वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया हमने x रुपए। x रुपए में 20% का लाभ होगा तब भी तो उसे 450 रुपए मिलेंगे। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाल दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, 5 है भाग का पर जाके गुणा का हो जाएगा। ठीक है, 405/6 कर दो इसको गुणा। ठीक है, कितना होगा x बराबर है, ठीक है, 0 का 0, 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22/6। ठीक है, अब काटो इसको, 6 एकम 6, 6 3 18, बच गया 4 हो गया 45, 7 छिके 42, बच गया 3 हो गया 30, 5 छिके 30। तो कितना आया क्रय मूल्य 375 रुपए। 375 रुपए की थी चीज उसने खरीदी हुई, उसने किया मूल्य अंकित उसमें 500 रुपए। ठीक है, अब दुकानदार ज्यादा रेट अंकित करता है ना, फिर उसमें भी उसने बोला कि मैं आपको 10% की छूट दे दूंगा। ठीक है, पर उसके बाद वो कितने का लाभ कमा रहा था 20% का लाभ कमा रहा था। ठीक है, देख लो क्वेश्चन भी सब कुछ निकाला स्टेप वाइज। लग गया भाई पता? चलो करो क्वेश्चन तब। अब अंकित मूल्य हमारे पास 1000 में दे रहा है वो 20% की छूट, और उसके बाद भी व्यापारी कमा रहा है 10% का लाभ। तो आपने निकालना है कि क्रय मूल्य ज्ञात करें। करो जरा।
₹1000 की चीज है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 800 रुपए में बेच रहा है। 800 रुपए में बेचने पर भी उससे हो रहा है 10% का लाभ। ठीक है, 880 विक्रय मूल्य होगा 800 रुपए। 800 रुपए में उसने चीज बेची, तब हो रहा है उसे 10% का लाभ। 11 7 77, 11 एकम 11, 810 727.27 कितना? 727.27 वही क्वेश्चन है, वही सेम। 800 से तो कीमत कम ही आएगी उसकी भाई। 727.27 देखो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 1000 रुपए। 1000 रुपए में दे रहा है व्यक्ति 20% की छूट, मतलब वो बेच रहा है उसे 80% में। ठीक है, 20 से 20 और 800 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 800 रुपए। 800 रुपए में बेचने पर उसे कितने का लाभ हो रहा है? 10 रुपए का। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने x, यानी क्रय मूल्य में कितना हो रहा है? 10% का लाभ, यानी 110/100 कितने बराबर है? 800। इस जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 10 चला गया परे, 11 आ जाएगा नीचे। x बराबर है 8000/11 के 11 से काटो, 11 7 77, बच गया 3 30, 11 2 22, बच गया 8, हो गया 80, 11 7 77, बच गया 3 छोटा था 11 से, यहाँ पॉइंट लग गया, यहाँ 0। ठीक है, 11 2 22, 11 7 77, कितना होगा? x की वैल्यू 727.27। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अंकित मूल्य अब हमारे पास 2000, छूट दे रहा है व्यापारी, ठीक है, 40% की, और लाभ कमा रहा है 20%। तो आप बताओ कि वस्तु का क्रय मूल्य। एक हजार करो भाई, करो जल्दी से, करो ना। और तेज कुमार, अंकित मूल्य कितना था वस्तु पर? 2000 रुपए। 2000 रुपए में दे रहा है 40% का डिस्काउंट, मतलब बेच रहा है 60% में। 60/100, 20 से 20, 6 2 12, मतलब वस्तु को बेच रहा है वो 1200 रुपए में। जब उसने वस्तु को 1200 में बेचा तो उसको हो रहा है लाभ 20% का। क्रय मूल्य मान लिया हमने x में हुआ हमें 20% का लाभ, यानी 120/100 बराबर है 1200।
इस जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 12 से 12 कट गया, यहाँ बच गया 100। 10 था भाग का, पर जाके गुणा का, x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। कितना क्रय मूल्य था 1000। 1000 रुपए की चीज है 2000 अंकित करके बेच रहा है, तो लाभ कमाएगा ही ना। ठीक है, इसके बाद ऐसा सेम क्वेश्चन है, देखो उसकी वर्डिंग कुछ और होती है। एक व्यापारी ठीक है, एक व्यापारी अपने सामान पर अपने सामान में क्रय मूल्य से ठीक है 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तथा 10% की छूट उसे बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। करो जरा इसको। एक व्यापारी है ठीक है, अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, फिर उस अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेच रहा है। ठीक है, तो आपने बताना है कि उसे लाभ हुआ या हानि हुई, और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। इस क्वेश्चन कर जाएगा उस पर कितने पानी है तो देख लेना खुद। कितने प्रतिशत का लाभ होगा या कितने प्रतिशत की हानि होगी, कितना है जीतना। जिस्मा सो तो नहीं गई। कितने परसेंट का हानि हुई 3% की। हानि तो हो गई ठीक है, कितने प्रतिशत की वो निकालो। चलो देखो, हमारे पास ना वस्तु का क्रय मूल्य दिया ना विक्रय मूल्य दिया। हमने मान लिया वस्तु की कीमत क्रय मूल्य था 100 रुपए। ठीक है, कितना माना हमने 100 रुपए माना वस्तु का क्रय मूल्य, वो मार्केट प्राइस निकाल दो। ठीक है, 100 का 120% कितना होता है 120 ही। 100 से जितना ज्यादा होगा जितना कम होगा ठीक है प्रतिशत में उतनी वैल्यू होती है। ठीक है, निकाल लो 100 का 120% कितना आएगा 120। वस्तु का क्रय मूल्य माना हमने 100 रुपए, मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य आ गया 120। अब इस 120 पर दे रहा हूं 10% की छूट, मतलब कितने बेच रहा है इसको 90
प्रतिशत में, ठीक है। काटो 0 से 0, इन दोनों 0 से ये 0, 12 9 108, ठीक है। 100 रुपए की चीज बेच रहा है वो 108 रुपए में, उसे लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा, ठीक है। कितने प्रतिशत का होगा? 8% का। 100 से जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रतिशत होगा, ठीक है। अगर नहीं लग रहा आपको गलत है तो निकाल दो, 100 और 108 में कितना प्रतिशत होगा? 120 में बेचती पहले उसने ऊपर 120 तो उसने अंकित मूल्य किया था, अधिक मूल्य अंकित करता है। ये तो उसने मूल्य अंकित किया था 120 रुपए, 100 रुपए की चीज थी, 120 रुपए मूल्य अंकित किया उसने। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा 10% का। तो 120 जो 108 में बेची उस पाने में भी 100 रुपए तो कीमत थी उसकी भाई, 100 रुपए थी कीमत उसकी, 20% उसने मूल्य अधिक अंकित किया, मतलब कितना किया? 120 रुपए। फिर 120 रुपए में दिया उसने 10% का डिस्काउंट, तो बेच रहा है 108 में। 100 रुपए की चीज 108 रुपए में बेच रहा है वो 120 तो उसने अधिक मूल्य अंकित किया था। चलो अगला क्वेश्चन करो, ठीक है। 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, तथा 20% की छूट देता है, ठीक है। तो आप बताएं उसे लाभ या हानि हुई या लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ हुआ 4% का। वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास लिख दिया हमने, माना वस्तु का क्रय मूल्य था 100 रुपए, ठीक है। अंकित मूल्य कितना अधिक कर रहा है वो? 30% अधिक, यानी मार्केट प्राइस कितना है? 130, क्योंकि जितना अधिक होगा उतना। अब इस 130 में दे रहा हूं 20% की छूट, मतलब कितने बेच रहा है? 80% में, ठीक है, गुणा 80/100। इस 0 से ये, इस 0 से 13 8 104, ये आया सेलिंग प्राइस। 100 रुपए की चीज खरीदी 104 रुपए में बेच दी, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 4% का, ठीक है भाई।